नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण MSG गुरु या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून PYK म्हणजे प्रिवियस क्वेश्चन पेपरच्या स्वरूपामध्ये ह्या ठिकाणी आपण प्रश्न बघणार आहोत। बघा, पेपर पहिला आहे, त्या पेपर पहिल्यामध्ये मागच्या वर्षीची जी प्रश्नपत्रिका आहे म्हणजे 2024ची, त्या 2024 मधली बुकलेट नंबर हे आय आहे, पेपर पहिला। त्यामध्ये ज्यांनी पहिली मेथड निवडलेला आहे ते पण मराठी आहे, दुसरा पेपर ज्यांनी घेतलेला आहे ते पण त्या ठिकाणी मराठी आहे किंवा हिंदी या ठिकाणी आपण घेतलेले आहे। बघा, त्यामध्ये पहिलं जे आहे बालविकास व शिक्षाशास्त्र, त्यामध्ये पहिला जो प्रश्न आहे, गत संवेदी शिक्षार्थी टिंब के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, त्याचे योग्य उत्तर आहे 4 करने और चलने फिरने। त्यानंतर वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? योग्य उत्तर है 2 किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। 3 नंबरचा आहे रचनावादी दृष्टिकोण से, योग्य उत्तर आहे 4 सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। पुढचा प्रश्न आहे लेखन वैकल्य की विशेषता है, योग्य उत्तर आहे लिखित कार्य में चुनौती। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आत्म अभिकथन शिक्षक को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो लड़कियों के कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण आर है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, योग्य उत्तर है 3 आर दोनों गलत है। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, योग्य उत्तर आहे ए पर्याय म्हणजे लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, त्यानंतर गम्य इमारतें। पुढचा प्रश्न आहे शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय टिंब से बचना चाहिए, योग्य उत्तर आहे 2 विकर्षण और शोर करने। त्यानंतर पुढचा है प्रश्न हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक टिंब बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में टिंब बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी, योग्य उत्तर आहे 4 तार्किक गणितीय आणि गत संवेदी। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे अभिकथन प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण आर सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, योग्य उत्तर है आर दोनों सही है और की आर सही व्याख्या करता है। 10 नंबरचा प्रश्न है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, योग्य उत्तर आहे 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। बघा, तुम्हाला वाइगोत्स्की ते स्केप होल्डिंग विचारलं जाईल, त्यानंतर पियाजेचा संज्ञानात्मक म्हणजे कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट म्हणजे एकूण जे तुम्हाला त्यानंतर जे बहुविध बुद्धिमत्ता आहे तर बहुविध बुद्धिमत्ता विचारले जाईल, स्केप होल्डिंग, वाइगोत्स्की, पियाजे, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट आणि कोहलबर्ग मॉरल थेरी म्हणजे नैतिक मूल्ये। तर तुम्हाला हे 4 जे आहेत चार विचारवंता संदर्भात माहिती असणं गरजेचे आहे। पुढचा प्रश्न आहे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है, योग्य उत्तर आहे 4 वस्तुस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। 12 नंबरचा प्रश्न है निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, योग्य उत्तर आहे 2 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। त्यानंतर 13 नंबरचा प्रश्न आहे अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, योग्य उत्तर है 2 जानकारी को
रटना। त्यानंतर 14 नंबरचा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। योग्य उत्तर आहे 2 विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। 15 नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। योग्य उदाहरण आहे त्या ठिकाणी उत्तर आहे 4 नंबरचा मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। त्यानंतर 16 नंबरचा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, यह विकास की टिम्ब कहलाई जाती है। योग्य उत्तर आहे चुनौतीपूर्ण अवधि। 17 नंबरचा प्रश्न आहे, अभिकथन ए शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने और उसमें हेरफेर करने सीखते हैं। योग्य उत्तर आहे 2 ए सही आहे लेकिन आर गलत। आता बघा, वाइगोत्स्की म्हटलं का स्केपहोल्डिंग, एखाद्या विद्यार्थ्यांना सहकार्य करणं। एखादा विद्यार्थी सायकल चालवतो त्याला आपण पाठीमागे जो आधार देतो, ही आधार देण्याची प्रणाली स्केपहोल्डिंगमध्ये येते। म्हणजे ही संकल्पना जी मांडलेली आहे, उपपत्ती ही वाइगोत्स्कीने मांडलेली आहे। त्यामुळे प्रश्न वाचत असताना हे जे 4 विचारवंत सांगितले मी, ते लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे। 18 नंबरचा आहे, बच्चे उच्च सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। 19 नंबरचा प्रश्न आहे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास। बघा, आता ह्या ठिकाणी कोहलबर्ग विचारलं। कोहलबर्ग म्हणजे मॉरल डेव्हलपमेंट, नैतिक विकास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। योग्य उत्तर आहे पारंपरिक। 20 नंबरचा आहे प्रश्न, अभिकथन ए 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर, बच्चे 5 से साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। योग्य उत्तर आहे 1 ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 21 नंबरचा प्रश्न है, अभिकथन ए शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। आता बघा, ह्या ठिकाणी त्याचं उत्तर आहे 3 ए आर दोनों गलत। आता अर्जन आणि अधिगम ह्या दोघांचा फरक आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे। तर अर्जन म्हणजे जी भाषा आपण घरी शिकतो, आपली मातृभाषा किंवा आपल्या वातावरणामध्ये जी भाषा शिकतो त्याला अर्जन असे म्हणतात। आणि अधिगम म्हणजे जी भाषा आपण वर्गामध्ये, शाळेमध्ये, महाविद्यालयामध्ये जाऊन शिकतो अशी भाषा म्हणजे अधिगम। जशी की मराठी येईल, हिंदी येईल किंवा जी तुम्ही भाषा शिकताय अशी भाषा ही अधिगममध्ये येईल। त्यामुळे तुम्हाला अर्जन आणि अधिगममध्ये दोघांमधला फरक माहिती असणं गरजेचे आहे। त्यानंतर 22 नंबरचा आहे, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय टिम्ब को देते हैं और असफलता को। योग्य उत्तर 1 योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। 23 नंबरचा प्रश्न आहे, सामाजिक संसार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। योग्य उत्तर आहे 4 स्वलीन क्रम विकार में। 24 नंबरचा प्रश्न है, बच्चे अक्सर अपनी आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछने जाने पर शिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ को ढोकर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या है। योग्य उत्तर है ये संकेत देती है कि बच्चों में अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज
समझ होती है जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं. म्हणजे बघा, जोपर्यंत तुम्हाला ती कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही तोपर्यंत त्याचं उत्तर तुम्हाला देता येणार नाही. त्यासाठी पेपर देण्याच्या अगोदर हिंदी वाचणं गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला ते पेपरमध्ये तुमचं डोकं दुखणार नाही किंवा पेपर देण्यासाठी तुम्ही उत्स्फूर्त व्हाल किंवा तुम्हाला ते आकलन क्षमता ही विकसित होणार आहे. तुम्ही डायरेक्ट पेपरला गेले आणि हिंदी वाचायला सुरुवात केली तर तुम्हाला पेपर द्यायला अवघड जाईल. त्या अगोदर तुम्हाला वाचणं PQR म्हणजे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर तुम्हाला बघणं गरजेचे आहे, समजून घेणं गरजेचं आहे. बघा पुढचा प्रश्न आहे, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई. उसके कुछ साथियों ने उसकी एक पसंद के खिलौनों के लिए उसका मजाक उड़ाया. एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए. योग्य उत्तर है 4. ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं. 26 नंबरचा प्रश्न आहे, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए. योग्य उत्तर है 4. बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना. 27 नंबरचा प्रश्न है, बच्चे जब टिम्ब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं. योग्य उत्तर है 3. सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह. बघा आता कोहलबर्ग आलेला आहे. कोहलबर्ग आल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येणं गरजेचं आहे की नैतिक विकास, मॉरल डेव्हलपमेंट. बघा लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि उत्तर 3 आहे, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं. 29 नंबरचा प्रश्न है, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए. कारण आर, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए. बघा आता समावेशी शिक्षा म्हणजे त्या ठिकाणी सर्व प्रकारचे विद्यार्थी, मठ्ठ विद्यार्थी असेल, अस्थिव्यंग विद्यार्थी असेल, हुशार विद्यार्थी असेल किंवा एखादा अन्य विद्यार्थी, हे सर्व विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी समाविष्ट करून जे शिक्षण दिलं जातं त्याला समावेशी शिक्षा असं म्हटलं जातं. बघा याचं योग्य उत्तर आहे ए सही है लेकिन आर गलत है. म्हणजे तुम्हाला अभिकथन ए वाचलं आणि कारण आर वाचलं तर लक्षात येईल. त्या अगोदर कन्सेप्ट क्लिअर असणं गरजेचे आहे. तर जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है. इसका कारण है. योग्य उत्तर आहे 3 अपरिवर्तनीयता. त्यानंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथमॅटिक्स गणित. आता गणितामध्ये जे काही प्रश्न आहे त्यामधला पहिला आहे, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है. योग्य उत्तर आहे 2. ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं. त्यानंतर बघा ह्या ठिकाणी प्रश्न दिलेला आहे, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी. 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षा की आवश्यकता होगी. एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, म्हणजे एक कक्षा = 28 विद्यार्थी, म्हणजे हे अशा पद्धतीने सॉल्व केलं तर त्याचं नेमकं उत्तर काय राहील. बघा ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे, निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी कधी कधी वाचायला लागल्यानंतर वाचताना पण त्याचं उच्चार हे पटकन आपल्याला येत नाही आणि प्रत्यक्ष जर पेपरला जाऊन बसलो आपण तर त्याचं उत्तर आपल्याला देता येईल का याचं पण आपण आकलन करणं गरजेचं आहे. याचं योग्य उत्तर आहे 3. विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत
कलन विधि का उपयोग किया है। त्यानंतर बघा ह्या ठिकाणी एक चार्ट दिलेला आहे, त्या चार्टवरून आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे। तर त्याचं योग्य उत्तर आहे 1, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। त्यानंतर 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परिवर्ती का गुणफलन है। योग्य उत्तर आहे 1, 95 64 00। त्यानंतर पुढचा प्रश्न है भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। योग्य उत्तर है 4, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो। त्यानंतर पुढचा आहे 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न है। योग्य उत्तर आहे 3, त्या ठिकाणी 1008। त्यानंतर एक बच्चे ने प्रश्न हल किया है अशा पद्धतीने इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? योग्य उत्तर आहे बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। म्हणजे आपल्याला याचं विश्लेषण माहिती पाहिजे तरच आपल्याला त्याचं उत्तर देता येईल। प्रश्न सोपे असतात, TATपेक्षा CTT ही सोपी असते, कारण CTTमध्ये ॲप्लिकेशन बेस स्वरूपामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रश्न असतात, त्यामुळे तुम्ही बिंदास पेपरला जाऊन बसायचं। त्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि योग्य उत्तर है 2, यह AI मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। त्यानंतर पुढचा आहे 9 kg में से 7 kg को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? योग्य उत्तर आहे 1, 1.993 kg। त्यानंतर पुढचं आहे दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसे 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? योग्य उत्तर आहे 3, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। त्यानंतर पुढचं आहे उदाहरण प्रश्न आहे सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल्य क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? योग्य उत्तर आहे 4, वर्गीकरण। त्यानंतर संख्या दिलेल्या आहेत 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। योग्य उत्तर आहे 2, 49, 997। त्यानंतर तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखती है, यह इंगित करते हैं। योग्य त्या ठिकाणी उत्तर आहे उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समजने में और सहायता की आवश्यकता है। म्हणजे ह्या ज्या संख्या आहेत ह्या संख्या लिहिण्यामध्ये उलट्या किंवा त्या ठिकाणी एका क्रमामध्ये न लिहिता वेगळ्या क्रमामध्ये लिहितात, त्याची नेमकी समस्या काय आहे त्याचं तुम्हाला उत्तर ह्या ठिकाणी द्यायचं आहे। पुढे आहे चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? योग्य उत्तर आहे 4, टेसेलेशन म्हणजे टायलिंग। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे म्हणजे अंक दिलेला आहे 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। योग्य उत्तर आहे 3, 119, 22, 09। त्यानंतर पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त 2 संख्या क्रमशः। योग्य उत्तर आहे 3, 13 आणि 4। पुढे आहे जैसन मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी इसलिए आयत और वर्ग दोनों के समान
समीकरण चतुर्भुज होंगे जैसमिन वैन हेले के सिद्धांतों के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। योग्य उत्तर आहे 1. संबंधों की समज. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न वाचत असताना हिंदी अशा पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामध्ये दिलेले असते का त्या ठिकाणी उत्तर देणं पण आपल्याला किंवा तो प्रश्न वाचताना पण कठीण जातो. त्यामुळे आपल्याला वाचन असणं गरजेचे आहे, तरच त्याचं उत्तर देता येईल, अन्यथा उत्तर देता येणार नाही. पुढचं आहे निम्न में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं. योग्य उत्तर आहे 4H. पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है. योग्य उत्तर आहे B. गणितीय तर्क विचार. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है कहलाते हैं. योग्य उत्तर आहे 2. एक विषम बाहु त्रिभुज. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है. योग्य उत्तर आहे 1. चरक संहिता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है. योग्य उत्तर आहे 4. आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 4/7 + 5/14 - 7/8 का मान है. योग्य उत्तर आहे 3. 5/56. त्यानंतर गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है. योग्य उत्तर आहे 3. यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है. त्यानंतर पुढचा आहे प्रश्न एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 जमा करा दिए. यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि में थी. योग्य उत्तर आहे 3. 5118. पुढचा प्रश्न आहे निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है. योग्य उत्तर आहे 1. एक रेखाखंड. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 31 से 60 तक के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग है. योग्य उत्तर आहे 3. 311. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 30 kg 725 मीटर चलती है जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 kg 9 मीटर चलती है. उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी है. योग्य उत्तर आहे 3. 15.193 किलोमीटर. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणिले 35 सेंटीमीटर गुणिले 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने पट्टे बनाए जा सकते हैं. योग्य उत्तर आहे 3. 40. पुढचा प्रश्न आहे विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि. योग्य उत्तर आहे 4. भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले. त्यानंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, उद्या आपण पर्यावरण अध्ययन संदर्भात या ठिकाणी पुन्हा प्रिवियस क्वेश्चन पेपर स्वरूपामध्ये माहिती बघणार आहोत. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आजच चॅनल MSG गुरु म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही सर्च करू शकता आणि त्याला सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून उद्याच्या दिवशी पर्यावरण मराठी हिंदी ह्या संदर्भात आपण हे माहिती बघणार आहोत. धन्यवाद.